दोस्तों, कई बार हमारे जहन में अजीब से सवाल उठते हैं खुद के ही अस्तित्व को लेकर। आखिर क्या है हमारा अस्तित्व? हम क्यों हैं यहाँ? क्या है हमारी जिंदगी जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारे ही हाथों में नहीं है? एक परेशानी से निकले नहीं कि दूसरी परेशानी हाथ फैलाए हमारा स्वागत करने लगती है। ऊपर से ये प्राकृतिक आपदाएं अलग से हमें परेशान किए हुए हैं। सच कहें तो ऐसे में कई बार हमारा विश्वास भगवान के ऊपर से भी डगमगाने लगता है। उनका भी अस्तित्व ओझल सा होने लगता है। लेकिन वास्तव में ये तो हमारी भूल ही होती है। सुनाते हैं आपको आज के अस्तित्व की ये पहली कहानी। लेकिन उसके पहले स्वीकारिए अपनी दोस्त सविता का प्यार भरा नमस्कार। एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गया। बातों बातों में दोनों भगवान के विषय पर बात करने लगे। तभी नाई ने कहा कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, इसलिए तुम चाहो तो मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो नाई बोला कि अभी जब तुम बाहर जाओगे तो खुद ही ये समझ लोगे कि भगवान का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर होता तो क्या इतने लोग भूखे मरते, इतने लोग बीमार होते? कितने लोग हैं जो असहनीय पीड़ा और दर्द से करा रहे हैं? अगर ईश्वर होता तो क्या ये सब होता? उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, लेकिन अब चूंकि वो बहस नहीं करना चाह रहा था तो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। व्यक्ति ने अपने बाल कटवाए, नाई को पैसे दिए और दुकान से बाहर आ गया। सड़क पर उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसके लंबे बाल और दाढ़ी भी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई महीनों से उसने अपने बाल और दाढ़ी नहीं बनवाई हो। वो व्यक्ति लपक कर वापस दुकान में गया और नाई से बोला कि तुम नाइयों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। उस नाई को बहुत गुस्सा आया। बोला, क्या बात करते हो? मैं तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा? अभी अभी तो मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, नाई तो होते ही नहीं है। अगर होते तो वो जो बाहर व्यक्ति घूम रहा है उसके इतने घने लंबे बाल और दाढ़ी भी नहीं होती। तो नाई को बहुत हंसी आई और बोला कि क्या बात करते हो? अगर वो व्यक्ति किसी नाई के पास अपने बाल बनवाने जाएगा ही नहीं तो नाई उसके बाल कैसे काट सकता है? व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान भी होते हैं, लेकिन आप या हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? कहने का मतलब है साथियों कि हमारा भरोसा, हमारा यकीन ही किसी के अस्तित्व को कायम रखता है। इसलिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ अनुमति दीजिए सविता को नमस्कार।